कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रायोगिक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हम इसमें रचना करना सीखेंगे और रचना हम करना सीखेंगे समांतर रेखाओं की और त्रिभुजों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की कि समांतर रेखाएं क्या होती है। तो देखो, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर हर जगह बराबर होता है। जैसे ये मैंने रेखाएं खींची, इनके बीच का जो अंतर है, ये वाला अंतर, हर जगह से अंतर क्या होता है, बराबर होता है। उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये रेखा L और ये रेखा M, तो L समांतर किसके हैं, M के। ये समांतर का चिन्ह होता है, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो हर जगह से क्या है, बराबर है। इन दोनों रेखाओं को आप आगे बढ़ाओ, इधर भी आगे बढ़ाओ और इधर भी आगे बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और आगे कहीं पे भी ले जाओ, दिल्ली बम्बई कोलकाता कहीं पे भी, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम इसकी रचना किस प्रकार से करेंगे। देखो, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं तो हम एक इनके बीच में तिर्यक रेखा खींचते हैं। ये क्या है कि तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा खींचने पर इसमें यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर होता है कोण नंबर 2 के, और इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है। जैसे ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। देखो, ये वाला भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है और ये वाला भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इन्हें बोलते हैं संगत कोण। कौन से कोण बोलते हैं, संगत कोण। तो संगत कोण ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, इन्हें हम एकांतर कोण कहेंगे। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं में एकांतर कोण और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्हीं कोणों की सहायता से हम समांतर रेखाओं की रचना करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे हम समांतर रेखाओं की रचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना रूलर लेना है। ठीक है, ले लिया मैंने पैमाना, और इससे हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, इसका हम नाम दे देंगे L। ठीक है, अब इस रेखा से बाहर कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, फिर इस रेखा पर भी एक बिंदु लेना है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक बिंदु और इस बिंदु का नाम दे दिया Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P से Q को मिला देंगे। P से Q को मिलाएंगे, मिला दो। ये हमने P से Q को मिला दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रकार लेना है, कंपास। ठीक है, ये ले लिया। अब आप अपनी इच्छा अनुसार इसको खोल सकते हो। ठीक है, खोल कर आपको ये जो नोक है ये Q बिंदु पर रखनी है। कहाँ रखनी है, Q बिंदु पर, और यहाँ से एक चाप काटना है इस प्रकार से। अब चाप L पर काटे और इधर ये जो PQ लाइन है इस पर काटे, ये वाला काट दिया चाप। अब यही माप जितना यहाँ काटा उतना ही आपको P बिंदु पर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक चाप लगाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देखो, अगर आप नीचे मतलब इस लाइन की तरफ इधर चाप लगाया तो ऊपर आप इधर लगाना, और यदि इधर लगाते तो हम ऊपर इधर चाप लगाते। लगा लिया। अब ये करने के बाद
हम क्या करेंगे, ये वाला माप ले लेंगे। ये जो हमने नीचे चाप लगाया था ना, इसको माप लेंगे। जैसे नाम दे सकते हो इनको, जहां पर आपने ये दोनों, यहाँ नाम दे दिया मैंने x और यहाँ नाम दे दिया मैंने y। इस x y जो चाप है इसको हम माप लेंगे, ठीक है। अब इसका माप लेकर ये जो नोक है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ रख दिया और यहाँ रखकर हम यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। लगा दिया। अब जहां पर ये चाप लगा वहां पर हम एक नाम दे देंगे, जैसे पी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। अब इस आर को पी से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। आर को पी से मिलाती हुई क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये हमने एक ये रेखा खींच दी, ठीक है। और जो ये रेखा खींची इसका हम नाम दे देंगे M, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब L समांतर है M के। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बनाया है और इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब इसमें आपको रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के पद मतलब जो जो हमने इसमें किया वो चीजें आप अपनी भाषा में यहाँ पर लिखोगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पैमाने की सहायता से ये एक रेखा L खींची, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस रेखा L के बाहर बिंदु P तथा रेखा L पर बिंदु Q लिया और P को Q से प्रकार की सहायता, इसकी रूलर की सहायता से मिलाया, मिला दिया। अब प्रकार में चाप भरकर Q पर रखा और यहां से एक चाप लगाया। इतना ही चाप P से लगाया। अब इस चाप को मापा और यहां से एक चाप काट दिया। जहां पर हमें R बिंदु मिला, R को P से मिलाया और उस रेखा का हमने क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया। इस प्रकार L और M क्या हो गई, समांतर हो गई। आ गया समझ में। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, इस रेखा के बाहर एक बिंदु ले लेंगे और इस रेखा पर भी एक बिंदु ले लेंगे। इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे। जितना चाप ये कटा उतना ही चाप इधर काटेंगे। इस चाप को माप लेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ चाप काट देंगे। इस लाइन को हम खींच देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, समांतर रेखाओं की रचना करोगे। समझ में आ गई बात। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, त्रिभुजों की रचना करना। बेटा हम इसमें अब क्या सीखोगे, त्रिभुजों की रचना करना, ठीक है। देखो आगे सीखेंगे हम त्रिभुजों की रचना, ठीक है। अब देखो त्रिभुजों की रचना भी दो तीन प्रकार से हम करेंगे। जब हमें तीन भुजाएं दे रखी हो, तीन भुजाएं दी गई हो, तीन भुजाएं दी गई हो, ठीक है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो इसे बोलते हैं SSS कसौटी। SSS कसौटी मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाएं हमें दे रखी हो, ठीक है ना। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक कच्चा चित्र बना लेंगे, रफ आकृति। कैसे भी बना सकते हो आप, एक रफ आकृति बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ABC। त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। अब देखो इसमें AB मतलब ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर, BC ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर, AC मतलब ये वाली लाइन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसी को देखते हुए हम इसका क्या बनाएंगे, पक्का चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार रेखा बनाएंगे।
अब आधार रेखा आप कोई सी भी बना सकते हो, BC, AC, AB, कोई सी भी। तो मैं यहाँ पर BC बना लेता हूँ। BC कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, लोगे अपना रूलर और इससे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे। ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी। ठीक है, और इसका नाम है B और C। ठीक है, दे दिया BC। अब देखो B से A बिंदु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। C से A बिंदु की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रकार लेंगे और पैमाना लेंगे और इसमें 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया है। आप भी अपना प्रकार लेना, अपना पैमाना लेना और 5 सेंटीमीटर का चाप भरना है। अब उसको हम कहाँ रखेंगे? B बिंदु पर। ये जो प्रकार की नोक है ना, इसको आप B बिंदु पर रखोगे। B बिंदु पर रखकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाओगे ऐसे। ठीक है, लगा दिया। अब C से A कितनी दूरी पर है? 7 सेंटीमीटर। अब आप 7 सेंटीमीटर का चाप भरोगे। कितना? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसको रखोगे C बिंदु पर। कहाँ रखोगे? C बिंदु पर, और इस चाप को काट दोगे। काट दिया। जैसे मान लो ये चाप कम कटा तो आप वापस ये जो आपने चाप काटा था इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे। कट गया ना? जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा? वहां पर आपका बिंदु आ जाएगा A। ठीक है, और जो ये फालतू जो चाप है जो बड़े दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, इन्हें हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, A को B से भी मिलाएंगे और A को C से भी मिलाएंगे। तो अब क्या करोगे, A को B से मिला दो, ठीक है, और A को C से भी मिला दो। ये A को C से भी हमने मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना करी। जैसे BC 6 सेंटीमीटर तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके रचना के पद लिखने हैं आपको अपनी भाषा में। रचना के पद जब मैं प्रश्नावली के सवाल करवाऊंगा ना उसमें आपको लिखना सिखाऊंगा। तो रचना के पद में वही लिखना है जो आपने किया। सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। B बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। C बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जहां पर A बिंदु प्राप्त हुआ। अब A को पैमाने की सहायता से B से मिलाया, A को पैमाने की सहायता से C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना पूरी हुई। ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आगे आपके जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो आपको इस प्रकार से त्रिभुज की रचना करनी है। देखो, जब दो भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो, जब आपको त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दे रखी हो और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो, उसकी रचना हम कैसे करेंगे? इसे हम बोलते हैं SAS कसौटी, मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो। तो सबसे पहले हम यहाँ भी एक कच्चा चित्र बना लेंगे। कच्चा चित्र आप कैसे भी बना लो, ठीक है ना। ये मैंने त्रिभुज, देखो आपको एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें भुजा PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो हम कैसे रचना करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने त्रिभुज बना लिया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है PQR। ठीक है, अब देखो इसमें PQ 3 सेंटीमीटर, मतलब ये PQ है आपके 3 सेंटीमीटर, QR ये है आपके 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण PQR बराबर 60। PQR मतलब बीच में Q है ना, तो Q वाला जो ये कोण है PQR
ये है आपके 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी को देखते हुए हम पक्का चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आधार रेखा बनानी है। देखो आधार रेखा हम ये बना लेते हैं। QR कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम ये लेंगे पैमाना और इसी की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने और यहाँ से ये 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, जिसका नाम क्या है QR। ये है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद Q पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। Q पर कितने का कोण, तो आपको जैसे रेखा आधार रेखा के बाद कोण बनाना है। अब कोण हम बनाएंगे चांदे की सहायता से। ठीक है, चांदा लेना है आपको D और इसकी सहायता से। तो देखो ये D का जो ये आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे Q पर, क्योंकि Q पर बनाना है कोण। ये हमने Q पर रख दिया। ठीक है, और जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम इस तरह से मैच करेंगे कि यहाँ पर ये वाली लाइन भी बराबर होनी चाहिए। रख दिया Q पर। अब देखो 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आ गया आपके 60। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया। तो यहाँ पर आपके कितने डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर बन गया बेटा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, हो गया। अब देखो Q से P बिंदु कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। प्रकार लेंगे और प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ठीक है, और प्रकार को हम कहाँ रखेंगे, प्रकार को Q पर रखेंगे। ये रख दिया हमने Q पर, और Q से इस लाइन पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जहां पर ये चाप लगा वहां पर आपका बिंदु आ गया P। कौन सा बिंदु आ गया, P बिंदु आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका P बिंदु। ऊपर की जो लाइन है उसे आप रबड़ की सहायता से मिटा सकते हो। अब P को R से मिला देंगे। P को क्या करेंगे, R से मिला देंगे। ये मिला दीजिए। ये हमने P को R से मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने त्रिभुज PQR की रचना की, जिसकी PQ भुजा 3 सेंटीमीटर, QR भुजा 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो, त्रिभुज की रचना आप कर सकते हो। ठीक है, रचना के पद भी हमें लिखने हैं। जो जो हमने इसमें किया वो आपको लिखना है। ठीक है, पहले उतारो इसको। देखो अबे जब दो कोण तथा उनके बीच की एक भुजा दी हुई हो तब हम त्रिभुजों की रचना कैसे करेंगे। दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, इसे बोलते हैं ASA कसौटी। ASA कसौटी, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक कच्चा चित्र बनाएंगे। ये बना लिया मैंने। अब देखो त्रिभुज XYZ, नाम देंगे हम XYZ। नाम आप कहीं से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो भुजा की माप दे रखी है XY, ये XY 6 सेंटीमीटर, कोण X 30, मतलब ये वाला जो X है वो 30, कोण Y 100, मतलब ये वाला जो कोण है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। हमें इसकी रचना करनी है। जब आपको दो कोण एक भुजा दी हुई हो तो रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले आधार रेखा खींचनी है आपको। त्रिभुज कोई सा भी हो, एक भुजा की माप आपको जरूर मिलेगी। तो देखो सबसे पहले यही लाइन है XY 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, XY खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया मैंने रूलर और इसकी सहायता से ये एक रेखा खींच दी मैंने XY, कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कोण दे रखे हैं आपको
x तो है 30 और y है 100। हम कोण बनाएंगे, और कोण किसकी सहायता से बनाएंगे? चांदे की सहायता से। ये जो सेंटर पॉइंट है, जैसे हमें x पर बनाना है, तो इस सेंटर पॉइंट को x पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। कैसे? देखो, ध्यान देना इधर, ये रख दिया मैंने, ठीक है, रख दिया, और यहां से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30। 30 का ही है ना, यहां निशान लगा देंगे, लगा दिया, और इसको मिला देंगे। ये बन गया आपके 30 डिग्री का कोण, ठीक है। अब y पर बनेगा 100 का, तो हम इसको सेंटर जो ये वो जो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम कहाँ रखेंगे? y पर रखेंगे। ये रख दिया मैंने यहाँ y पर, ठीक है ना, रख दिया। अब बेटा इसमें इधर से शुरू करना 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आ गया 100, ठीक है ना। जब आप इसको यहां रखोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू करोगे, और यहां रखोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू करोगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? y को इससे मिला देंगे। ये हमने y को इससे मिला दिया, ठीक है। तो यहां पर बन गया आपके 100 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो लाइन है ना, इसको और आगे बढ़ा देंगे। जो लाइन है इसको आप और आगे बढ़ा दो, ये हमने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जहां पर ये और ये लाइन मिलेगी वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा Z, और जो ये ऊपर फालतू लाइन है इसको हम मिटा देंगे। इस प्रकार आपने त्रिभुज x y z की रचना की, जिसमें x y 6 सेंटीमीटर, कोण x 30 डिग्री और कोण y 100 डिग्री है। इसके रचना के पद हम लिखेंगे, जो जो हमने इसमें किया वो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको जब प्रश्नावली में सवाल करवाऊंगा तब कंप्लीट सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो 3 तरह से हम रचना करना अभी तक त्रिभुजों की सीख चुके हैं, एक और है वो भी हम सीखते हैं। उतारो। अब हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज की रचना करना। समकोण का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उसकी रचना हम किस प्रकार से करते हैं? इसको बोलते हैं RHS कसौटी, RHS कसौटी, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें किस प्रकार से रचना करेंगे? सबसे पहले तो हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाना है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। ये वाला कोण इसका 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो वहां त्रिभुज LMN, जिसमें कोण M समकोण है। कोण M मतलब ये 90 डिग्री है ना, वो M है, ये L M और ये क्या हो गया? N। तो त्रिभुज का नाम हो गया LMN। इसमें LN बराबर 5 सेंटीमीटर, LN मतलब ये वाली लाइन है 5 सेंटीमीटर। MN मतलब ये वाली लाइन कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी रचना करनी है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आधा रेखा खींचेंगे। अब आधा रेखा आप ये वाली खींचनी है, ठीक है ना, ये वाली, क्योंकि कोण इसी पर बन रहा है। तो क्या नाम है? MN। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अपना पैमाना लेंगे और इससे 3 सेंटीमीटर की एक आधा रेखा बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक पैमाना ले लिया मैंने और ये 3 सेंटीमीटर की एक आधा रेखा मैंने खींच दी। इसका नाम दे देंगे MN, ठीक है। अब M पर आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण, समकोण है ना। तो देखो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार से। कैसे से बनाओगे? प्रकार से बनाओगे आप 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब कैसे बनाते हैं प्रकार से 90 डिग्री कोण? ध्यान से समझना। हम प्रकार में जितनी आप इच्छा पड़े उतनी खोलनी है आपको, ठीक है। और यहाँ रखना है M पर। कहाँ रखोगे? M पर। और इस प्रकार से एक चाप काटना है आपको, ठीक है। M पर रखेंगे इसको, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप इसको खोल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे एक चाप काटना है, काट दिया। अब इसी माप को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये जो कोण ये ना, यहाँ रखना है इसको, और यहाँ से एक चाप लगाएंगे, लगा दिया। फिर इसको उठाएंगे और यहाँ रखेंगे,
जहां पर आपने चाप लगाया, फिर एक चाप और लगाएंगे, लगा दिया। अब इसको यहीं रखेंगे, एक यहां से इधर काट देंगे और एक यहां से इधर काट देंगे, ठीक है। ये लो, अब यहां पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। इसको हम क्या करेंगे, एम से मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। ये हमने क्या किया, एम से मिलाते हुए एक लाइन हमने बना ली, ठीक है। ये बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। समझ गए बेटा। प्रकार खोला, एम पर रखा, यहाँ से एक चाप काटा, फिर प्रकार को यहाँ रखा, पहला चाप, फिर यहाँ रखा, दूसरा चाप, यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर, तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो एन से जो एल बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। कितना, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और इसको कहाँ रखोगे, एन पर। कहाँ रखोगे, एन पर रखेंगे और ये जो लाइन निकल रही है इस पर हम चाप लगा देंगे, ठीक है। जहां पर आपने ये चाप लगाया वहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एल आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाली जो लाइन है इनको हम मिटा देंगे और एल को एन से मिला देंगे। तो मिला दो, ये हमने एन को एल से मिला दिया, ठीक है। और जो ये एल एन थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका एक कोण 90 डिग्री और 2 भुजाएं आपको दे रखी होगी, ठीक है। जब हम सवाल करेंगे प्रश्नावलियों में तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, तो आप इसको जरूर समझें और समझ में आते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि ये पढ़ाने में, आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। उतारो।